तो चलिए आज बात करते हैं चेतन भगत के उपन्यास हाफ गर्लफ्रेंड पर। हमारे पास इसका एक विवरण है, देखते ही हमें क्या बताता है इस किताब के बारे में। हाँ, हाफ गर्लफ्रेंड काफी पॉपुलर हुई थी ये किताब। बिल्कुल। तो कहानी है मधव की। बिहार का एक लड़का है, सीधा सादा सा। हाँ। और वो पहुंच जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। हम्म। वहां उसकी मुलाकात होती है रिया से, जो विवरण के हिसाब से काफी अमीर और मॉडर्न लड़की है दिल्ली की। राइट, टिपिकल कहानी सेटअप जैसा लगता है शुरू में। हाँ, लगता तो है। और जैसा होता है, मधव को रिया से प्यार हो जाता है। यहां तक तो सब ठीक है, मतलब काफी सुनावा सा लगता है। हाँ, ये तो एक्सपेक्टेड था। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है। रिया वो पूरी तरह से रिश्ते में नहीं बनना चाहती। अच्छा। हाँ, वो मधव को ऑफर करती है कि वो उसकी हाफ गर्लफ्रेंड बन सकती है। हाफ गर्लफ्रेंड, ये क्या होता है मतलब? वही तो, ये टर्म ही अपने आप में काफी अनोखा है। विवरण इसे साफ साफ डिफाइन तो नहीं करता, पर इशारा यही है कि ये कोई कमिटेड रिश्ता नहीं है। और ये बात माधव के लिए बहुत कंफ्यूजन पैदा करती है। बिल्कुल। और ये जो हाफ गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ कहानी का प्लॉट पॉइंट नहीं लगता। मतलब ये आज के जमाने के जो उलझे हुए रिश्ते हैं, हाँ। जो पूरी तरह डिफाइन नहीं होते, शायद उसको दिखाता है। विवरण भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ये आज के युवाओं की रियलिटी का एक पहलू हो सकता है। मतलब एक रिश्ता जो है भी और नहीं भी। हाँ, कुछ वैसा ही। और ये खासकर माधव जैसे लड़के के लिए, जो एक अलग बैकग्राउंड से आया है, और भी ज्यादा मुश्किल सिचुएशन बना देता है। सही कहा। विवरण ये भी कहता है कि कहानी सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है। इसमें गलतफहमियां हैं, पर्सनल स्ट्रगल्स हैं। और खास करके जो मिडिल क्लास की उम्मीदें होती हैं और जो असलियत होती है, उसके बीच का जो टकराव है, वो भी दिखाया गया है। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है कि मधव बिहार से है और रिया दिल्ली के अमीर माहौल से। तो ये सामाजिक और आर्थिक फर्क भी शायद। बिल्कुल, वो रिश्ते की उलझन को और बढ़ाता होगा। विवरण इसी तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा, और लिखने के स्टाइल के बारे में क्या? विवरण कहता है कि भाषा बहुत सरल है, सीधी सादी। हाँ, समझने में आसान। ऐसा लगता है जैसे खास तौर पे यंग रीडर्स को ध्यान में रखकर लिखी गई हो। हाँ, विवरण यही बताता है। भाषा सिंपल है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, खासकर युवा, उससे जुड़ सके। हाँ, पर विवरण में एक और बात है। वो कहता है कि भले ही भाषा सिंपल हो, कहानी में इमोशनल डेप्थ है। मतलब ये सिर्फ कोई हल्की फुल्की रोमांटिक कहानी नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें प्यार भी है, दर्द भी है, संघर्ष भी है। तो मतलब एक तरह का बैलेंस है। तो कहने का मतलब है कि पढ़ने में आसान है, लेकिन जो मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे रिश्तों की उलझने, इमोशनल स्ट्रगल, वो उतने सीधे नहीं हैं। बिल्कुल। विवरण इसी बैलेंस की तरफ इशारा कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को स्टाइल बहुत साधारण लगे या कहानी थोड़ी प्रिडिक्टेबल लगे, जैसा विवरण में शायद छिपा हुआ है। लेकिन मेन पॉइंट ये लगता है कि ये नॉवल दोस्ती, प्यार, सोशल प्रेशर, सपने, इन सब अहम मुद्दों को छूता है। ये सिर्फ ऊपरी रोमांस नहीं, बल्कि किरदारों की एक इमोशनल जर्नी दिखाने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर इस विवरण से ये समझ आता है कि हाफ गर्लफ्रेंड एक तरफ तो युवा प्यार की वो मासूमियत दिखाने की कोशिश करती है, हाँ, और दूसरी तरफ आज के रिश्तों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो अनिश्चितता है, उसे भी सामने रखती है। ये आधा रिश्ता खुद में एक बड़ा सिंबल बन जाता है। बिल्कुल सही। विवरण के हिसाब से ये प्यार और दर्द के बीच का वो नाजुक सा बैलेंस है, जो अक्सर यंग एज के रिश्तों में होता है। तो जिन्हें किरदारों के इमोशनल उतार चढ़ाव और रिश्तों की बारीकियों में दिलचस्पी है, उनके लिए किताब हो सकती है, खासकर जब सेटिंग एक जानी पहचानी सी आज के भारत की हो। और ये सब सोचने पे मजबूर करता है कि रिश्तों में आखिर इन लेबल्स की, परिभाषाओं की कितनी जगह है। ये जो हाफ गर्लफ्रेंड वाला आइडिया है, क्या ऐसे आधे अधूरे रिश्ते चल सकते हैं, या ये आखिर में कंफ्यूजन और तकलीफ ही देते हैं? ये सवाल शायद पाठक के मन में रह जाए किताब पढ़ने के बाद भी। हाँ, ये एक सोचने वाली बात